कंपनीज के अंदर मैं सब सीमेंट कंपनीज का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अंबुजा सीमेंट के वापस से एक अटेम्प्ट ले रहा है फिर से नए हाई की तरफ बढ़ने के लिए। एक बार आप चेक करेंगे खुश इसको, अंबुजा सीमेंट को 564-65 के आसपास चल रहा है ये। आज का वॉल्यूम भी ठीक है और प्राइस एक्शन भी ठीक है। क्या ये नए हाइस की तरफ बढ़ के 600 हो जाएगा? इसमें कि हम 550 का स्टॉप लॉस रख के 600 का टारगेट रखें, रिस्क रॉड ठीक है 14 रुपये जाएंगे और करीब करीब 24-25 रुपये आएंगे। जी हाँ, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी तो है 600 तक जाने की, लेकिन मेरे लिए जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है विच इज अराउंड 585, ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया था और 580 पे ही इसने दम तोड़ दिया और फिर वहां से नीचे आया है। तो ओवरऑल सेटअप तो इसका हालांकि मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। आई विल राइट नाउ फर्स्ट प्ले फॉर 585, जो इसका रिसेंट हाई रहा था। स्टॉप लॉस लेवल आपने बिल्कुल सही बताया, 550 का स्टॉप लॉस लेके चले। 585 क्रॉस होते ही फिर इसमें जो मोमेंटम आएगा वो एक्चुअली 600 के ऊपर भी स्टॉक को बहुत कन्विंसिंगली लेके जा सकता है। लेकिन आप इन्हीं लेवल्स के लिए इसे प्ले कर सकते हैं। 550 और 600 के लेवल्स आपने दे ही दिए, बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल मैं बता देता हूँ विच इज 585। एक स्टॉक मैं क्विकली मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है सांगवी मूवर्स। मुझे ध्यान है अजय पिछले हफ्ते स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छे रनअप के बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो स्टॉक में स्पर्ट आया है, ब्रेकआउट आया, वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर जिन्होंने सुना हो, जिन्होंने उस जो हमारा डिस्कशन हुआ था, अजय ने जो सुझाव दिए थे उसके हिसाब से किसी ने बाय किए हो, आप बिल्कुल इसे अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज का कर दीजिए विच इज 260 लेवल्स का। लेकिन इसका मोमेंटम काफी पॉजिटिव टर्न हुआ है अभी, एंड देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम। स्टॉक यहां से 290 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो सांगवी मूवर, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अजय, बहुत ही अच्छा फाइंड था, एंड इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अभी इसमें बने रहिए। इन कंपनीज, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंपनीज के ऊपर काफी फोकस आना चाहिए। एक्शन के अच्छे रिजल्ट रहे, देखिए एक्शन भी आज 5%, इसमें भी एक्शन हो रहा है। ये दोनों ही स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए, सांगवी मूवर्स और एक्शन, क्योंकि यूनिक प्ले है लिस्टेड स्पेस में। अगर हम बात करें, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सुमित, सीमेंट के बारे में डिम्पी ने बात की, दो स्टॉक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर आप देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट का 6300 का लो बना था, रिजल्ट वाले दिन बहुत खराब नंबर्स थे, वहां से अल्ट्राटेक ऑलमोस्ट 7100 का टॉप मारा, फिर साइडवेज आ गया, तब भी 6850 बना हुआ है। और जबकि उन्होंने ये बोला है कंपनी ने कि आगे आने वाले 2 क्वार्टर बहुत मजबूत रहने वाले हैं, तो क्या ये 7500 की तरफ जा सकता है नेक्स्ट 2 महीने में जब ये रिजल्ट्स आए? और सीमेंट स्पेस में भी रैमको सीमेंट्स, लास्ट वीक बहुत प्राइस डैमेज था, लेकिन फ्राइडे आते आते स्टॉक में थमा वो गिरावट, और ये तो अगर आप देखें 1 साल से 1100 से गिरता हुआ चला आ रहा है। क्या इसमें बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है? अब आज ऊपर है 1.25%। दोनों के बारे में बताएं सुमित। देखिए, जहां पे चार्ट का बात हो रहा है, तो अल्ट्राटेक का आपने जैसे बताया कि बार बार ये 7000 का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरी, अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, तो मेरे ग्रुप में काफी सारे सीमेंट सप्लायर्स हैं जो बिल्डर लॉबीज के साथ डील करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज। तो जो आपने बात बोली कि अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए एक्सपेक्टेशन उन लोगों के भी अच्छे हैं, सप्लाई एक कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पे अभी भी रिकमेंड करूंगा अल्ट्राटेक। जैसे ही 7000 का क्रॉस करेगा लेवल, अपसाइड में मेरे 2 टारगेट्स है 7600 एंड 8000। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 6650 का मेंटेन कर सकते हैं। रामको लास्ट वीक भी हमारा डिस्कस हुआ था, जिस दिन फॉल आया था 630 का लेवल हमने मेंशन किया था, जो आ गया है। तो यहाँ पे अभी भी मुझे इतना मोमेंटम बनते नहीं दिख रहा। तो जब तक ये 680 690 ये लेवल नहीं आता और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, फ्रेश तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ बॉटम फिशिंग। यहाँ पे अभी भी मुझे फॉलिंग नाइफ दिख रहा है। सो जस्ट अवॉइड द रामको, रेदर प्रेफर टू अल्ट्राटेक।